हाय वंदे मातरम। मैं शशि भूषण सिंह, स्टेशन सुपरिटेंडेंट। आज अपने दिल से कुछ मैं बात शेयर करने वाला हूं, इसलिए कि अब 2 मंथ बचा हुआ है, सिर्फ 2 मंथ। और इस 2 मंथ में आप क्या करेंगे, चूँकि मन में बेचैनी होता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। जो हम जब पढ़ रहे थे तो हमें भी ऐसा एहसास होता था, इसलिए मैं चाहता हूँ आपके साथ कुछ शेयर करूँ। समझिए कि ये 2 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका भाग्य बदल सकता है। क्यों कि रेलवे देखते हैं वैकेंसी हो सकता है बहुत दिन बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद कब आए, तो इस बार ही आपको सिलेक्शन लीजिए। क्या करिए इसके लिए मैं कुछ गाइडलाइन आपको करना चाहता हूं। देखिए, पहला देखिए, मैं डेली बताता हूं कि आपको डेली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट या ये प्रैक्टिस सेट जो है आप दिन में 2 बार जरूर, मेरा बात मानिए, इसको जरूर लाइए अपने जहन में। क्योंकि आप जब कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अगर मेरा प्रैक्टिस होता तो आज हम इस समय में इतना अटेम्प्ट कर लेते। इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूर मारिए, उसमें क्या गड़बड़ी हो रहा है उसको भी देखिए। 2 मंथ सिर्फ बचा हुआ है। चलिए दूसरा चीज़ हम देखते हैं, रिवीजन। रिवीजन कैसे करें और क्या करें। रिवीजन देखिए क्या करना है। पहले आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग पर विशेष जोर दीजिए इस कंपटीशन के लिए। क्योंकि अगर आप एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग एक आपका बहुत मेन चीज़, अगर ये गलती होता है तो आप पास आउट हो जाते हैं। आपको रीजनिंग पर कमांड होना चाहिए। आप उस चैप्टर को देख लीजिए, पिछले पूछे हुए प्रश्न को भी देखिए, उस तरह का सेट प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग जो है आप ज़रूर उसको देखिए। मेरा यही है कि रीजनिंग में जितना भी सिलेबस में चैप्टर है उसको आप जरूर एक एक करके बनाइए। चलिए, रीजनिंग के बाद आप साइंस को पकड़िए। साइंस भी फिक्स चैप्टर होता है, उसका भी क्वेश्चन को आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही मैथ में आपको बार बार मैं बताता हूँ, ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। समय बहुत कम रहता है, अगर ट्रिक से बनाते हैं तो जल्दी आपका निकल जाएगा। लॉन्ग बेसिस पे तो सब कोई बना सकता है, घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक का अगर यूज करते हैं तो आप एग्जाम में कम समय में बनाइएगा। तो ये सब प्रैक्टिस आप कीजिए। और जीके जीएस तो पढ़िए ही, साथ ही करेंट अफेयर्स, ये जो आपको मैं बताया करेंट अफेयर्स, आपको करेंट अफेयर्स क्या पढ़ना है विदिन 6 मंथ अभी से, यानी टोटल एग्जाम जब फरवरी में होगा तो 8 मंथ का आपको करेंट अफेयर्स देख लीजिए। कोई भी दर्पण हो, सामान्य ज्ञान, किसी का भी आप पढ़ के पीछे का आप चाहे कोई सेट भी लिख सकते हैं, जैसे अरिहंत का या एसपीडी का कुछ एक निकलता है 6 मंथ का, तो पीछे पढ़ा हुआ करेंट अफेयर्स आप उसको पढ़ लीजिए, ये उसमें आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, डेली रूटीन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी के समय में। आप डेली रूटीन क्या कर रहे हैं, जैसे हम इसमें लिख दिए हैं क्या क्या पढ़ना है। जैसे मॉर्निंग में ट्रिक और फार्मूला, ट्रिक जैसे एक आप एक ट्रिक बना लिए हैं मैथ का, रीजनिंग का, तो वो ट्रिक को आप सुबह सुबह उठ के देखिए। कुछ फार्मूला जो मेंसुरेशन का है या बहुत ऐसा फार्मूला है जिसको आप एक बार उठा के पर डे मॉर्निंग में देख लीजिए, ये बहुत आपके लिए काम करेगा। फर्स्ट वन। सेकंड वन देखिए, मैथ एंड रीजनिंग। अर्ली मॉर्निंग में अगर वो पढ़ लेते हैं तो मॉर्निंग में आप क्या कीजिए, मैथ और रीजनिंग आप सुबह में बना लीजिए। ये उस समय फ्रेश माइंड में मैथ रीजनिंग अगर बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, उसको आप देखिए होता है। अगला देखिए, जीके जीएस। फुल डे आप सेट बनाते हैं, उसी में जीके जीएस आप देख सकते हैं। जीके जीएस दिन भर देखिए और रात में साइंस को, साइंस जो है शाम में आप निकालिए पूरा चैप्टर को। हम तो कहते हैं इस 2 मंथ में फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितना भी है उसको आप टोटल साइंस को देख लीजिए, तो इस तरह आपका कवर हो जाएगा। ये आप नीति अपनाइए जो मैं बताया सुबह से, यही मैं करता था। चूँकि ये आपको कोई नहीं बताएगा, चूँकि जिसके साथ ये बीतता है वही जानता है आपके साथ अभी क्या हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ, तो आप इस नीति को अपनाइए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप श्योर सक्सेस होंगे। आप अगर ऐसी तैयारी करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका अगर अभी 40-50 नंबर आ रहा है तो 70 जो मैं लिखा हूँ ज़रूर लाएंगे और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ये मैं दिल से आपको बताया, आप कीजिए। ये समय चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, 2 मंथ, ज़रूर इसको आप ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।